Two charged conductors of radius r1 and r2 are connected by a wire. The ratio of charge density sigma and sigma 2 after the connection. देखो, दो चार्ज कंडक्टर्स हैं हमारे पास, एक का रेडियस r1 है, दूसरे का रेडियस r2 है. इसको हमने एक वायर से कनेक्ट कर दिया. मैंने कहा अच्छी बात है. वायर से हम कनेक्ट करेंगे तो जिसका चार्ज ज़्यादा होगा और किसी का चार्ज कम होगा तो चार्ज का फ्लो शुरू हो जाएगा. और चार्ज का फ्लो तब तक होगा जब तक इन दोनों पॉइंट्स का पोटेंशियल सेम ना हो जाए. मैंने कहा हाँ, ये बात भी सही है. ठीक है, फाइनली इन दोनों का हमारे पास पोटेंशियल क्या हो जाएगा, इन दोनों का सेम. तो रेशियो ऑफ द सरफेस चार्ज डेंसिटी सिग्मा 1 एंड सिग्मा 2 आफ्टर द कनेक्शन. अब सरफेस चार्ज डेंसिटी कितना होता है सर? सिग्मा होता है Q/4 पाई r1 स्क्वायर. ठीक है, Q1 बाई दिस. ओके, एंड सिग्मा 1 ये होगा. सिग्मा 2 सिमिलरली Q2 के साथ आएगा. रेशियो लोगे तो Q2 नीचे आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा 4 पाई r2 स्क्वायर. मैंने कहा हाँ, सही बात है. तो 4 पाई से 4 पाई चला गया. ये बनेगा हमारे पास r2 स्क्वायर अपॉन r1 स्क्वायर इंटू Q1/Q2. तो बेसिकली हमें चार्जेस का रेशियो अगर मिल जाए तो हमें आंसर मिल जाएगा. मैंने कहा हाँ, चार्ज का रेशियो मिल जाएगा क्या? मैंने कहा देखो सर, कनेक्शन के बाद पोटेंशियल तो दोनों का सेम हो जाना है. तो मतलब पोटेंशियल सेम हो गया फाइनली चार्ज के फ्लो के बाद. तो पहले कैपेसिटेंस अगर हम C1 माने, है ना, क्या मान रहे हैं C1, तो हमारे पास V1 = V2 है. तो हम एक काम करते हैं, यहाँ पर जो हमारे पास पोटेंशियल है वो कैसे लिखोगे? मैंने कहा सर, पोटेंशियल लिखने का फॉर्मूला स्फीयर का हमें मालूम है. क्या होता है वो? सर वो KQ/R होता है. अच्छी बात है. तो यहाँ से तुम लिख सकते हो KQ1/R1 = फाइनली KQ2/R2. तो K से K गया और Q1/Q2 क्या निकल के आया सर? ये निकल के आया R1/R2. तो Q1/Q2 क्या हो गया? R1/R2. तो ये आ जाएगा हमारे पास. जो फाइनल आंसर बनेगा वो बनेगा क्या? ये R2 स्क्वायर/R1 था और ये Q1/Q2 बना R1/R2. अब ये एक R1 से एक R1 ये चला गया, एक R2 से एक R2 ये चला गया. तो बेसिकली R2/R1 क्या आ गया? R2/R1. ये आपका सिग्मा 1/σ2 का रेशियो निकल के आया है. इसका एक दूसरा तरीका भी था, सेकंड मेथड भी है. ध्यान रखना, है ना, ये सेकंड मेथड मतलब तुम सोच सकते हो, जो सिग्मा है ना वो R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है. ठीक है, सिग्मा क्या है? R के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है ना. ये अगर हम कुछ दूसरे मेथड्स में देखेंगे तो कई बार आपको दिख जाता है. ठीक है, तो सिग्मा 1/σ2 R2/R1 ही आना था. ठीक है, चलिए याद रख सकते हैं आप. अगला सवाल देखते हैं. अब